युवाओं के जीवन को बर्बाद और तबाह किया। जो सरकार और जिस सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी 2019 के चुनाव के पहले इस संकल्प के साथ, इस निश्चय के साथ कि हम सरकार में आएंगे तो 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे, 5,000 7,000 बेरोजगारी का भत्ता देंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद अपने इन विचारों को वो भूलने का काम किए और 5 साल में जो भी एग्जामिनेशन निकाले उस एग्जामिनेशन को बेचने का काम किया, जिसका नतीजा हुआ कि सीजीएल जैसे एग्ज़ाम, जिसके कारण बच्चे आज सड़क पर है, जिसके कारण लगातार युवा जो है प्रतिरोध कर रहा है, जिसके कारण युवा अपने आप को सड़क पर संघर्ष करते हुए पा रहा है। जेई की परीक्षा हो, लैब टेक्नीशियन की परीक्षा हो, ऐसे कई एक परीक्षाएं जिसमें पेपर बेचने से लेकर के सारे सीटें बेचने का एलिगेशन इस सरकार पे लगा। नतीजा ये हुआ कि 5 साल में इन्होंने एक भी वैकेंसी फ्री एंड फेयर नहीं की। एक भयंकर आक्रोश राज्य के युवाओं में है। हम लोगों ने कहा है पंचप्रण के माध्यम से कि हम सरकार में आने के साथ ही 2,87,500 जो सरकारी वैकेंसी है, उन सरकारी वैकेंसियों को भरने का काम करेंगे। और 15 नवंबर 2025 जब इस राज्य के निर्माण के 25 साल होंगे, हम 1 साल के अंदर में लगभग 1.5 लाख सरकारी नौकरियां भर देंगे, फ्री एंड फेयर भर देंगे। हर साल प्राइवेट सेक्टर में 1 लाख नौकरियों का सृजन करते हुए 5 साल में 5 लाख नई नौकरियों का सृजन हम करेंगे। कुल मिलाकर के हम जो है 5 सालों में 7,87,500 नौकरियों के साथ झारखंड को आगे बढ़ने का और झारखंड के युवाओं को आगे बढ़ने का सुअवसर प्रदान करेंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए इस सरकार ने जब ये कहा था, इस सरकार ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो गरीब महिलाओं को, परिवारों को 72,000 सालाना देंगे, साथ ही साथ चूल्हा खर्च के रूप में 2,000 रुपया देंगे, बेटियों की शादी होगी सोने का सिक्का देंगे। लेकिन 5 साल में इन्होंने एक भी वायदा अपना पूरा नहीं किया। अंतिम 3 महीने में इन्होंने 1,000 रुपये का एक स्कीम चलाया। ये ठगबंधन वाली सरकार है, ठगने वाली सरकार है। इसने ठगी का एक नया मायाजाल फैलाने का काम किया और 1,000 रुपया देने का जो इन्होंने कार्य किया, उसके चलते इन्होंने अपने फेलियर को छिपाने का, अपने इसको छिपाने का एक कोशिश किया। महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कमिटेड है। हम लोगों ने 1 रुपये में 50 लाख रुपये तक का महिलाओं का रजिस्ट्रेशन चालू किया था अपने सरकार में। माताओं बहनों के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने माताओं का 0 बैलेंस पर हम लोगों ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनका खाता खुलवाया। जितने भी कैश डेबिट हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है, वो हम लोगों ने उसको किया है। आज महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री आवास का पैसा हो, गैस का सब्सिडी हो, ये सारी चीज़ें आती है। हम लोगों ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी, हम ठगने के लिए नहीं, 5 साल में पहले ही महीने से जब हम सरकार में आएंगे तो महीने की 11 तारीख को 2100 रुपया सभी माताओं दीदियों के खाते में डाल देंगे। गोगो दीदी योजना का हम लोगों ने फॉर्म भरवाया और 60 लाख झारखंड में माताओं और बहनों ने इस गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाने का काम किया। तीसरा, हम माताओं बहनों के लिए गैस का सिलेंडर 500 रुपये में प्रत्येक महीना उपलब्ध कराएंगे। 12 महीने में 500 रुपये करके 12 सिलेंडर, और किसी भी 2 पर्व त्यौहार में 2 सिलेंडर मुफ्त। इस तरह से महिलाओं दीदियों के लिए एक बड़ी योजना लेकर के हम लोग आए हैं। एक योजना हम लोग आगे बढ़ कर के, जो झारखंड में जो अपने बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, युवा साथी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बाद वो नौकरी के तलाश में रहते हैं। माड़ा भात खा करके माँ बाप तो उनको पढ़ा देता है, लेकिन नौकरी पाना उनके लिए थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा
संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, उनको जो है कोचिंग और बाकी चीज़ें करनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने निश्चय लिया है, संकल्प लिया है, सरकार में आने के साथ ही ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट झारखंड के जितने भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों को 2 साल तक प्रत्येक महीने के 2,000 रुपया हम उनको सहायता के लिए देंगे, ताकि वो अपना तैयारी जो है वो बढ़िया से कर सके। पूरे झारखंड प्रदेश में 21 लाख नए घरों का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना आई। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ हम लोगों ने इस राज्य में और पूरे देश के अंदर गरीबों के लिए सर पर पक्का छत देना उपलब्ध कराना प्रारंभ किया। 2022 का लक्ष्य था कि सभी के सर पर पक्का छत दे दे, लेकिन राज्य की सरकार ने असहयोग का रास्ता चुना, जो पश्चिम बंगाल में होता है। असहयोग के रास्ता चुनने के कारण असुविधाएं ये हुई कि प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा या प्रधानमंत्री आवास का जो चयन और जो सरकारी जो प्रक्रियाएं थी उसको इन्होंने बाधित कर दिया और अपना एक आवास योजना लेकर के आने का काम किया, जिसको अबो आवास, जो चुनाव के समय में उन्होंने वादे किया था कि हम 3 लाख रुपया आवास के लिए देंगे। आखिरी समय में उन्होंने ये आवास योजना लेकर के आई और इस आवास योजना में भी इतनी गड़बड़ियाँ कि मुखिया से ग्राम सेवा कराने के बाद भी, वहाँ से प्रपोजल लेने के बाद भी उनका नहीं किया। राज्य की सरकार ने अपने तुष्टिकरण की राजनीति को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए अपने राज्य से उनका जो है सीरियल नंबर ला करके दे दिया। एक एक आवास जो है वो लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। ये तो एक विषय है, लेकिन बालू किसी भी घर और निर्माण कार्य के लिए